नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा लेक्चरर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्ट के तहत, जो कि 2022 में परीक्षा संपन्न हुई थी। तो इसमें हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मददगार साबित होंगे। इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही ये प्रश्न आपके लिए नए नए प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स, राजस्थान पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो भी परीक्षा दे रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और ये सभी प्रश्न आपके लिए जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसी के आधार पर ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं बताया जाएगा। इसमें सिर्फ जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है वही आंसर आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप यदि कमेंट करेंगे तो जो राजस्थान में इंपॉर्टेंट परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, भूगोल हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इन सभी के एक पेपर की सीरीज ही चला दी जाएगी, जिसमें सभी परीक्षाओं को कवर करा दिया जाएगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो और आपका सपोर्ट रहा तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको जो भी नया क्वेश्चन दिखे आप कृपया करके उनको नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आंसर होगा तीसरा, सदरुद्दीन ने। नेक्स्ट देखिए, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें कुछ क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित भी दिए गए हैं, जो कि कम ही है। आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं या चाहें तो एक नज़र देखते जाइए। तो आंसर होगा दूसरा, माणिकलाल वर्मा। नेक्स्ट है, ताजिक कौन थे? तो आंसर होगा तीसरा, ताजिक थे गैर तुर्की विदेशी अमीर। नेक्स्ट देखिए, और आप यकीन मानिए इन सभी प्रश्नों में आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और आपको सीधे एग्जाम में जरूर मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? तो आंसर होगा पहला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा पहला, केवल एक सही है। तो ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो किसके भाग होते हैं? तो आंसर होगा तीसरा, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। नेक्स्ट है, यह एक वृत्ताकार अक्षर वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा, गुजरात से। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मेडेंट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? तो आंसर होगा दूसरा, यानी 3 वर्ग में। नेक्स्ट है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मत्स्यविलास प्रश्न नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय का महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मत्स्यविलास प्रश्न नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग किया गया है? तो आंसर होगा तीसरा, कापालिक संप्रदाय पर। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का हुआ था अजासियो में। और यही सब प्रश्न आपके जो इसके पहले एमपीपीएससी सेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, जो 2018 का हिस्ट्री का पेपर अपलोड किया है, उसमें भी सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से जरूर लगाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया था? तो आंसर होगा अजातशत्रु ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या कहलाता है? तो कहलाता है सचिवालय। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? तो आंसर होगा चौथा, इंग्लैंड को। और जो कि फिलिस्तीन और इजराइल का आप युद्ध भी देख रहे होंगे, तो उससे संबंधित फैक्ट भी आप याद करते जाइए। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि युक्त मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है?
तो आंसर होगा रह से। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रेरहाई से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो 16 का आंसर होगा तीसरा, साइरस एज मैककॉर्मिक शक्ति चलित करघा। नेक्स्ट है, भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? तो आंसर होगा तीसरा, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? तो यह चित्रित किया था राफेल ने, जो कि आप विश्व इतिहास में इसको भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो कहा जाता है वेद को। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमीनाबाद रखा? तो आंसर होगा दूसरा, बहादुर शाह ने। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 21 का आंसर होगा दूसरा, तो गुजरात विजय, उसके बाद की थी चित्तौड़ विजय, फिर मालवा विजय और उसके बाद देवगिरी विजय। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऋणात्मक पुनर्बलक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वछत्रांक कहलाता था? तो आंसर होगा चौथा, महापद्म नंद को, जो कि क्षत्रियों का नाशक भी कहलाता था। नेक्स्ट देखिए, एंडवो की संधि देश के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? तो 24 का आंसर होगा चौथा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात एंडवो की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो आंसर होगा सार्थवाह, जो कि क्या था, एक व्यापारियों का समूह था, जो कि मौर्य काल से संबंधित थे, जबकि कुटुम्बिन, अष्टकुलाधिकारी और महत्तर ये सभी इनसे संबंधित अधिकारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने सनद परवाना बहियां संबंधित थी? तो आंसर होगा 26 का 4, जोधपुर से। नेक्स्ट है, निम्न में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाली त्रिसद स्थीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो फादर जूलियन परेरा, जबकि ये अन्य सभी शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो आंसर होगा संकीसा स्तंभ पर। आप इसको विशेष रूप से याद रखें, आप जल्दबाजी में सारनाथ भी लगा सकते हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि हाथी पूंछा है, ना कि शेर। नेक्स्ट है, अरब लीग का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 22 मार्च 1945 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दी गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। तो 31 का आंसर होगा ए, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। तो दस्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां एवं 2400 चित्र हैं। दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शासक ने पट्टियानपलाई के लेखक को प्रभूत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थीं? तो आंसर होगा ए, यानी करिकाल ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपको बताना है? तो 33 का आंसर होगा चौथा, यानी केवल 2। तो यह केवल गलत है, जबकि अन्य सभी ये सत्य हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो आंसर होगा तीसरा, सुबी शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, और लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप आयोग की ऑफिशियल आंसर की भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? तो आंसर होगा 35 का तीसरा। जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसे स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी और इसी अभिलेख में रुद्रदामन को सबसे खूबसूरत भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए,
मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? तो आंसर होगा तीसरा, मणिलाल कोठारी ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। तो इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो सपाद लक्ष्य को। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो सपाद लक्ष्य को। नेक्स्ट है, नासदीय सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? तो 39 का आंसर होगा पहला, यानी ऋग्वेद से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो आंसर होगा सोतका है कोई। निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? तो आंसर होगा ए, विठलनाथ। नेक्स्ट है, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा तीसरा, अधिगम प्रक्रिया से। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई? तो उस युद्ध का नाम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैम्बिक वंश से था? तो अग्निमित्र का। नेक्स्ट देखिए, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीता? तो वह था शाह अब्बास प्रथम। तुमन संबंधित है? तो आंसर होगा दूसरा, सैनिक संगठन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? तो वह युद्ध है दिबेर का युद्ध। नेक्स्ट है, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? तो वह था बोध गया की यात्रा। नेक्स्ट है, संप्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अव्यवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान सकते हैं? तो 49 का आंसर होगा ए, अप्रत्यक्ष प्राप्ति का परीक्षण। और इसमें कुछ क्वेश्चन शिक्षक परीक्षा से संबंधित भी दिए गए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को जरूर लगाते जाइए। निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी है? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो शासक और अभिलेख ये आपको मिलाना है। तो आंसर होगा तीसरा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो आंसर होगा तीसरा, तो समुद्रगुप्त का होगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसका होगा अभिलेख मेहरवली। नेक्स्ट है कुमारगुप्त, तो इसका होगा बिलसड़ अभिलेख। और स्कंदगुप्त का भीतरी गांव अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारंपरिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? तो आंसर होगा सामाजिक निर्मितिवादी में। नेक्स्ट देखिए, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो आंसर होगा दूसरा, संज्ञानात्मक संगठन एवं सुदृढ़ीकरण। ये सभी प्रश्न आपके कुछ टीचर से संबंध भी दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? आंसर होगा चंगमन का ए, जॉन वाइल्डक्लिफ। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो समाचार पत्र और संस्थापक इनको आपको ही मिलाना है। तो 55 का आंसर होगा तीसरा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। तो आंसर होगा सी। अब इसको देख लेते हैं। तो बॉम्बे समाचार, तो आंसर होगा फर्नोदजी मुर्जबान। नेक्स्ट है सोम प्रकाश, तो आंसर होगा चौथा, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है जाम ए जमशेद, तो आंसर होगा PM मोती बाला। नेक्स्ट देखिए, और बंगवासी तो होगा बाबू जोगेंद्र नाथ बोस। आप इसको एक बार रोक के अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा?
तो वह स्थान था सिंगापुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा दूसरा, केवल बी सही है। तो देख लेते हैं। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च संस्था के संबंधों की जांच करना था। नेक्स्ट है, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में डैश मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। तो आंसर होगा बी, संगठन में। नेक्स्ट है, कन्नलहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रशस्त मूर्ति मिली है। तो 59 का आंसर होगा एक, अशोक की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो गलत कथन आपको बताना है। आंसर होगा दूसरा, एक कथन गलत है। जबकि उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाह में आते थे। तो ये सही है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 61 का आंसर होगा ए। ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है। तो गलत कथन आपको बताना है। तो 62 का आंसर होगा तीसरा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो बागौर सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए और कालीबंगा दुर्गीकरण और बैराट तो बौद्ध विहार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बागौर से ही बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले में है। तो यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किशोरों की रुचियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा ए, संतुलन। नेक्स्ट है, शिक्षा की हार्डवेयर इन कठोर तकनीकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आंसर होगा दूसरा, मूल्यांकन के उपकरण। नेक्स्ट है, 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो आंसर होगा दूसरा, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो 66 का आंसर होगा दूसरा। इसको एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, आंसर होगा चौथा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आंसर होगा तीसरा, इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी है इंडिया विंस फ्रीडम। और सुभाष चंद्र बोस की एन इंडियन पिलीग्रिम। इसको आप एक बार जरूर याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 67 का आंसर देखिए, आंसर होगा तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। तो शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। और नेक्स्ट, शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो 68 का आंसर होगा तीसरा। देख लेते हैं, बोस्टन टी पार्टी, तो सैमुअल एडम्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है और SSC का तो ये फेवरेट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता घोषणा पत्र, तो आंसर होगा चौथा, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट है, कॉमन सेंस, तो आंसर होगा तीसरा, थॉमस पेन। और दी अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसको आप रोक के एक बार देख लीजिए। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो 69 का आंसर होगा चंद्रावती। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का आंसर होगा ए, इरास्मस हार्लैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था। तो इरास्मस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दी गए विकल्पों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा ए, बी और सी सत्य हैं, यानी तीनों सही है। तो कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई और गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनाकर्ती पद का सृजन किया। तो 72 का आंसर होगा साहू जी ने।
नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण स्वर्णद्वीप पर राज्य किया था? तो 73 का आंसर होगा तीसरा शैलेंद्र वंश ने। नेक्स्ट देखिए सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट देखिए टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगवाया था? तो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। तो आज की वीडियो में हम 75 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आगे प्रश्न रह गए 75 और उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराया जाएगा। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसकी आपको पहले ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। इसी के अनुसार ये आपको सभी प्रश्न कराई गई है। तो इसमें आप 75 प्रश्न तक इसकी ऑफिशियल आंसर की को चेक कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर और ये उसकी आंसर की। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बची हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।